सम्मानित हमारे प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव और जो दिन रात हम लोगों के साथ काम कर रहे चल रहे, आज ये 10वां संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन है। आज इसकी शुरुआत हम लोगों ने प्रयागराज फूलपुर से की थी और वो प्रयागराज की धरती से चलकर हम लोग फिर मिर्जापुर से मझवा, कानपुर और पूरा उधर अयोध्या, अम्बेडकर नगर, कुंदरकी, मीरापुर, खैर और वो करते हुए आज ये समापन आज आपके गाजियाबाद में हो रहा है। उसमें लगातार हम लोग के साथ काम करने वाले आदरणीय, जिनके निर्देश पर हम काम कर रहे हैं, आदरणीय अविनाश पांडे जी, मंच पर बैठे राष्ट्रीय सचिव और आप सबके साथ पहले से काम कर रहे प्रदीप नरवाल जी, हमारी विधानसभा में हमारी नेता जो आपके यहाँ के इंचार्ज हैं, आदरणीय आराधना मिश्रा मोना जी, जो आपके बीच में लगातार आपके बीच में एक ऑब्जर्वर के रूप में काम कर रहे, हम सबके प्रिय सांसद बाराबंकी से जो लगातार अपनी मजबूती वहां दर्शा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, ऐसे तनुष पुनिया जी, अभी आपने जिनकी ओजस्वी भाषण को सुना, ऐसे पूर्व सांसद हमारे दानिश अली जी, मंच पर बैठे जिन्होंने आज सत्ता पक्ष को ठुकरा कर, सत्ता पक्ष में आरएलडी है और सत्ता पक्ष को ठुकरा कर, लात मारकर आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, ऐसे डॉक्टर मेराजुद्दीन साहब का मैं खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इनके साथ आए इनके बेटे, इनके अन्य पूरे साथियों का मैं कांग्रेस परिवार में स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। मंच पर बैठे हम सबके वरिष्ठ नेता आदरणीय नसीर हरेंद्र रवाल जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय के शर्मा जी, हमारे मंच पर बैठे राष्ट्रीय सचिव विदित जी, विदित चौधरी जी, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष मेहनती कर्मठ विनीत त्यागी जी, शहर अध्यक्ष हमारे विजय चौधरी जी, और आप सबके बीच में अभी पार्लियामेंट का जो मजबूत चुनाव जिन्होंने लड़ा और लगातार आपके बीच में काम कर रही है, संघर्ष कर रही है, ऐसी हम सबके प्रिय डाली शर्मा जी, और यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, हमारे शहर अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेतागण और सभी सम्मानित हमारे नेता उपस्थित, यहाँ हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी, छायाकार साथी, पत्रकार साथी, सभी सम्मानित जन, हमारे जितने भी यहाँ लड़ रहे प्रत्याशी, जो जिन्होंने यहाँ आवेदन किया है, सबका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे उपाध्यक्ष गोयल जी, हमारे सभी सम्मानित साथी, आज से यहाँ का नॉमिनेशन शुरू हो रहा है, 18 तारीख से हो गया है और ये चुनाव आगे 13 नवंबर को पूरे उपचुनाव का वोट पड़ना है। और हम लोगों ने जो आज जो शुरुआत की थी संविधान संकल्प बचाने का, उसका आज आखिरी दिन, इतना सही समय पर प्रभारी जी के निर्देश पर यह कार्यक्रम शुरू हुआ और आज से ये नामांकन शुरू हो रहा है। आज ये हम इसका समापन कर रहे हैं। ये एक संयोग ही कहिए या एक कार्यक्रम कहिए या अम्बेडकर जी का आशीर्वाद सामने खड़े हैं, उनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर है कि आज संयोग कितना अच्छा है कि आज एक तरफ शुरुआत हो रही है और अपने हम इस कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं। और ये समापन नहीं, अब तो ये चुनाव की शुरुआत हो गई। आज से ये पूरी तरीके से एक दमदम नगाड़ा बज गया और इस पे पूरे एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी अब डट जाए और डट कर ये चुनाव हमें जीतना है।
हर हाल में जीत रहा है। जो भी सरकार ने अत्याचार अन्याय किया है, जो भी इन्होंने हत्याएं कराई, फर्जी इनकाउंटर करा रहे हैं, लगातार रोज फर्जी इनकाउंटर हो रहा है, कोई दिन बाकी नहीं है। चाहे वो हमारे सुल्तानपुर में एक यादव कार्यकर्ता की इन्होंने हत्या कराई, मंगेश यादव की, एक अमेठी के अजीत प्रताप सिंह की हत्या कराई, और कल बहराइच के अंदर फर्जी इनकाउंटर कराया। पूरी तरीके से मैं समझता हूं कि ये लोग एक पूरे साजिश के साथ पूरे प्रदेश के अंदर अत्याचार अन्याय कर रहे हैं। लोगों का ना एक घर गिराए जा रहे, बिना उनको सूचना दिए, बिना उनको बताए उनके घरों को बुलडोज कराया जा रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है जबरदस्ती, और केवल चिन्हित कर कर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बेचारे जिनकी आवाज कोई नहीं बन सकता, जिनकी सुनवाई नहीं है इस कारपोरेट के पूरे भारतीय जनता पार्टी के राज में, ये कारपोरेट सरकार चल रही, ये पूरे उद्योग जो सबसे बड़े उद्योगपति कारपोरेट के हैं, दो चार अडानी अंबानी, उनके समय ये गरीब तबकों की आवाज को सुनने वाला नहीं है। केवल सुनने वाला कोई है तो हमारा नेता राहुल गांधी, हमारे लोग, कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस के लोगों ने हमेशा गरीबों का साथ दिया, हमेशा गरीबों के साथ कभी उजड़ने नहीं दिया, हमेशा बसाने का काम किया। जो बाहर से लोग कहीं से भी आए उनको स्थान देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, कांग्रेस के लोगों ने किया। कल हमारे पास कुछ लोग मुझसे मिलने आए थे, उन्होंने पूर्व सांसद जोया सुरेंद्र गोयल की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो बेचारे कोई काम के लिए उनके पास आता था तो कच्छा पहनकर भी उसके साथ चले जाते थे, स्कूटर से भी पहनकर चले, स्कूटर में बैठ के चले जाते थे, गाड़ी नहीं खोजते थे कि फॉर्च्यूनर आई है कि कौन सी गाड़ी आई है एंडीवर, वो बेचारे जैसे होता तो उसे काम करने चले जाते थे। ये कांग्रेस कार्यकर्ता और ये कांग्रेस के नेताओं की पहचान है। इस तरह से इस बात को मैं कहना चाहता हूँ, निश्चित तौर पर ऐसे लोग जिन्होंने हमें ये ताकत दी है, जिनके बदौलत आज कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, आगे चल रही है, उन सबको निश्चित तौर से आत्मसात करते हुए उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर हमको आगे बढ़ना है, आगे चलना है। और कांग्रेस को निश्चित तौर से जिस तरीके से यह अत्याचार अन्याय और केवल बुलडोज करने वाली सरकार, फर्जी हत्याएं करने वाली सरकार और गरीबों का रोजगार लेने वाली सरकार, गरीबों को कोई गाजियाबाद इतने बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां तक मेरी जानकारी है कि जब से ये मोदी की सरकार आई, जब से योगी आए हैं, हजारों कल कारखानों में गाजियाबाद में ताला लग गया है। ताला लगा है कि नहीं लगा है? आप बताइए हाथ उठाकर, बेरोजगार हुए कि नहीं लोग? पूरी तरीके से आज ये जो औद्योगिक नगरी हमारी गाजियाबाद, आज जो रोजगार देने वाली नौकरी हमारी ये शहर हमारा ये गाजियाबाद, आज इसको पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मेयर कौन है? भाजपा का। सांसद कौन है? भाजपा का। विधायक कौन है? भाजपा का। सब भाजपा को देने के बाद भी कल कारखाने बंद हो रहे, बेरोजगारी बढ़ रही, नौजवान आज काम नहीं कर पा रहा। मैं समझता हूं कि ये समय इस चुनाव से तो सरकार बननी बिगड़नी नहीं है, पर एक मजबूत संदेश आप जरूर दे दोगे। 2027 का संदेश ये उपचुनाव से चला जाएगा। उपचुनाव अगर दमदारी से लड़कर जीत लिया तो निश्चित तौर से आप ये संदेश पूरे प्रदेश और देश को दे दोगे कि 27 में हम भारतीय जनता पार्टी और योगी को उखाड़कर इस प्रदेश से बाहर फेंक देंगे, उनकी दुकान दौड़ी को हम बंद कर देंगे। ये संदेश आप उपचुनाव से दे दोगे। मैं आपसे यही आग्रह कर रहा हूं, हम सब लोग यही करने आए हैं कि इस चुनाव को पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और लड़कर उत्तर प्रदेश से 27 में भारतीय जनता पार्टी के खात्मे का काम हम इनको निश्चित तौर से वापस तेलंगाना से भेजेंगे। और आपने देखा होगा कि अभी सब चीजों पर गुजरातियों का कब्जा होता जा रहा है। अभी अयोध्या हम गए थे दर्शन करने, प्रभारी जी भी थे, वहां पर जो प्रसाद बन के आ रहा है वो गुजरात की कंपनी बना के दे रही है। सारे काम गाजियाबाद में, जरा मुझे बता देना, गाजियाबाद के जितने बड़े काम हैं कौन कर रहा? नगर निगम के अंदर, विकास प्राधिकरण के अंदर सारे ठेके कौन कर रहा?
आप देख लीजिए नीचे से आगे क्या नाम क्या बोला आपने? गुजरात की कंपनियां कर रही हैं, देख लीजिए आपके सामने। बनारस के अंदर बाबा विश्वनाथ का प्रसाद जो लेकर पूरे देश और दुनिया में लोग जाते थे, काशी वासी उनका प्रसाद बनाते थे। और बनाता कौन था? एक समूह है जिसमें बेचारी विधवा महिलाएं, जो कमजोर परिवार है, जो ऐसी महिलाएं जिनका कोई ध्यान नहीं देने वाला, एक संस्था के तहत वो सभी महिलाओं को इकट्ठा करके वो बाबा विश्वनाथ का प्रसाद उनको चढ़ाया जाता था और उससे उनका घर परिवार चलता था। अभी 4 दिन पहले उन गरीबों का हक भी छीन लिया गया। किसको दिया गया मालूम है? बाबा विश्वनाथ के प्रसाद को बनाने का काम किसको दिया गया? अमूल कंपनी जो गुजरात की है, गुजरात के लोगों को बाबा विश्वनाथ के प्रसाद को भी बनाने का काम दे दिया गया। उन गरीबों का हक और अधिकार छीन लिया गया। तो यही होगा जब हम बटेंगे, जब हम देखेंगे तो निश्चित तौर पे कब्जा कौन कर रहा? उत्तर प्रदेश के अंदर, जो उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान पर राज करने वाला, आज प्रधानमंत्री ने दिया, इसी उत्तर प्रदेश ने दिया, इसी यहाँ की जनता ने दिया, पर वो प्रधानमंत्री चुनते हैं हम। और शासन कौन करता है? काम कौन करता है? व्यापार कौन करता है? सारे पैसे किसके पॉकेट में जा रहे हैं? सब गुजरात के पॉकेट में पैसे जा रहे हैं। ताकत हमारी, वोट हमारा, और पैसा कमा कर वो ले जा रहे हैं और हम उनके पिछले गुरु बनकर आज उनके हम पीछे पीछे घूम रहे। अब वो समय आ गया कि इनको यहाँ से बैरंग वापस करो। हम सब लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं तो लगातार मोदी जी से 14 से लड़ रहा हूँ। 14 भी लड़ा, 19 भी लड़ा और 24 में मोदी जी को घुटने के बल बैठाया। काशी की जनता ने पसीने फेंक दिए, 6 राउंड पसीने फेंक दिए। काशी की जनता ने बैठाया। और आपको ये कहकर जा रहा हूँ कि बिना बनारस से भगाए हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और उसका संदेश आप दोगे उपचुनाव में। यही आप सबसे आग्रह निवेदन करते हुए हाथ जोड़कर अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस।